ईरान के परमाणु जनक कहे जाने वाले वैज्ञानिक की हत्या कर दी गई और हत्या का आरोप इजराइल पर लगा है। ईरान और इजराइल के बीच इसके बाद तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। नेतान्याहू गुस्से में हैं। कभी भी उनका गुस्सा इजराइल पर फूट सकता है। कभी भी हसन रूहानी को ईरान का गुस्सा देखना पड़ सकता है, क्योंकि ईरान में गुस्सा है, क्योंकि ईरान के परमाणु बम के जनक कहे जाने वाले परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादेह की हत्या हो गई है और आरोप इजराइल पर लगा है। ये ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका है, ईरान को बहुत बड़ी क्षति है। मोहसिन फखरीजादेह पर हमला कर उनकी हत्या किसी बड़ी साजिश को दिखा रही है। हमलावरों ने वैज्ञानिक की कार को निशाना बनाया था। इस वारदात में 3 से 4 हमलावर भी मारे गए थे। मोहसिन को द फादर ऑफ इरानियन बॉम्ब कहा जाता था। मोहसिन फखरीजादेह ईरान के प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक थे। ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम में मोहसिन की भूमिका अहम थी। मोहसिन ने ईरान के परमाणु हथियार के कार्यक्रम की शुरुआत की थी। मोहसिन फखरीजादेह ईरान में बेहद ताकतवर थे। इस हमले के तुरंत बाद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक हुई। ईरान की राजधानी तेहरान में सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक की गई और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने देर नहीं लगाई, तुरंत एक्शन लिया ताकि इस हमले के पीछे की साजिश का पता लगाया जा सके। सिक्योरिटी काउंसिल ने जांच कमेटी का गठन किया है। ईरानी कमांडर ने कहा है कि वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादेह का बदला लिया जाएगा। 2010-12 के बीच ईरान के 4 परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या कर दी गई थी। हालांकि इससे पहले भी ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाने की कोशिश हुई थी, लेकिन तब हमलावरों को अपने मकसद में कामयाबी नहीं मिली थी। वरिष्ठ ईरानी वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादेह इस्लामी ईरान के परमाणु रिएक्टर के प्रभारी भी थे। मोहसिन फखरीजादेह का मारा जाना ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका है। मोहसिन की हत्या में इजराइल का हाथ होना किसी बड़े जंग की आहट भी है। कोई काम नहीं आएगा, क्या खारे पानी से मरेगा चीन? अमेरिका ने ड्रैगन को सख्त चेतावनी दे दी है कि नीले समंदर में ड्रैगन की नैया डुबो देगा। अब ड्रैगन नीले समंदर में ही डूबने वाला है। उसका खात्मा साउथ चाइना सी के खारे पानी में होगा, क्योंकि एक बार फिर अमेरिका ने चीन को खुली चेतावनी दी है कि रत्ती भर भी दादागिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साउथ चाइना सी में विस्तारवादी चीन की कब्र बना दी जाएगी। ताजा मामला यह है कि साउथ चाइना सी में अमेरिका ने चीन पर सैन्य कार्रवाई करने की धमकी दी है। साउथ चाइना सी में तनाव बढ़ता जा रहा है। बीजिंग भी अपनी सिनाजोरी से बाज नहीं आ रहा। उसने भी अमेरिका के खिलाफ अपनी भौहें टेढ़ी कर ली है। दोनों देशों की तनाव की वजह से बीजिंग में अमेरिका के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू हो सकती है। अमेरिका और चीन विवादित जल क्षेत्र में वर्चस्व के लिए जूझ रहे हैं, क्योंकि चीन साउथ चाइना सी में अपनी सैन्य महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर रहा है। और मामला सिर्फ इतना ही नहीं है, अमेरिका उन सारे पड़ोसी एशियाई देशों के साथ खड़ा है जिसे चीन ने धमकी दी है या अपने विस्तारवाद का शिकार बनाया है या कर्ज देकर उन देशों को अपने जाल में फंसाया है। मालदीव भी उन्हीं देशों में से एक है जिसे चीन अपने विस्तारवाद का शिकार बनाना चाहता है, जबकि अमेरिका मालदीव के साथ और चीन के खिलाफ है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।